आपने मार लिया है सीधी मार्किंग। सीधी मार्किंग मारने के बाद उसको लेना है आपको यहाँ से 2.25 इंच। साइज़ कौन सा भी रहो, यहाँ से 2.25 इंच लेना है अपने को, खाली बच्चों का छोड़ के। बच्चों में साइज़ कम लगेंगे, यहाँ से 2.25 लेना है, यहाँ से भी 2.25 लेना है। उसके बाद सीधी मार्किंग मार देना है यहाँ से इसी तरीके से। उसके बाद आपको आपका मेजरमेंट वाला शर्ट लेना है, जो कि मेजरमेंट के लिए मैंने ये शर्ट लिया है। उसके बाद आपको सबसे पहले है उसकी लेंथ गिनना है। लेंथ गिनना है अपने को यहाँ से कॉलर के ये पॉइंट से, यहाँ से लेंथ गिनना है आपको। यहाँ से लेंथ कितनी आ रही है, 29 इंच। ठीक, 29 जब लेंथ है तो अपने को उसके अंदर 1.5 इंच प्लस करना है। 29, 30, 30.5, 30.5 इंच। 29 इंच की तो लेंथ थी, 1.5 इंच उसमें प्लस कर दिया अपने, 30.5 इंच हो गया है ये, 30.5 इंच। उसके बाद आपको लेना है यहाँ से किनारी से बिल्कुल 2.5 इंच, ये भी 2.5 इंच, ये भी 2.5 इंच। अब आपको मार लेना है यहाँ से भी सीधी मार्किंग, यहाँ से भी सीधी मार्किंग, यहाँ से भी सीधी मार्किंग। मैं गाइस बहुत स्लो कटिंग कर रहा हूँ, इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए सब धीरे धीरे। अब अपने जो मार्किंग करें यहाँ से भी लेना है आपको 2.5 इंच। उसके बाद आपको गिन लेना है इसके बाद शोल्डर। शोल्डर कितनी है, 19.5 इंच की शोल्डर है। 19.5 का अपने को करना है हाफ। कितना हो रहा है भाई, 19.5 का हाफ 9.25, तो आपको लेना है 10.25, आधा इंच में प्लस कर देना है। अब इनकी बॉडी गिनना है आपको कितनी है। इनकी बॉडी है 10.5 इंच। 10.5 का चौथाई कितना होगा, 42। तो आपको यहाँ पे लेना है 10.5 था, यहाँ पे 10.5 ही लेना है, यहाँ पे भी 10.5 ही लेना है। अब ये जो मार्किंग है यहाँ से भी 10.5 प्लस 2 इंच इसमें प्लस करना है, 10.5, 11.5, 12.5। यहाँ पे भी 12.5। और आपको गाइस इसमें मार्किंग कर देना है। ये जो सीधी निशान है यहाँ पे जो मारे थे अपन ने, यहाँ पे भी उसको मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ से ये निशान से ये निशान भी मार्किंग करना है आपको। उसके बाद राउंड स्केल लेना है। राउंड स्केल लेने के बाद इसको ऐसा मिला देना है। यहाँ से आप अपने हिसाब से राउंड कर लीजिए। उसके बाद ये मार्किंग से ये मार्किंग को स्ट्रेट मार्किंग कर लीजिए। ये होगा है आपकी फ्रंट की मार्किंग। फ्रंट की मार्किंग आपकी हो गई है। अब करते हैं इसको कटिंग। आपको ये मार्किंग जो है ना ज़रूर यहाँ कचके लगाना है आपको। यहाँ पे ये मार्किंग से दोनों तरफ कचके लगाना है। तो क्यों लगाना है, मैं आपको जब स्टिचिंग की वीडियो जब आएंगी आपको उसमें पता लगेगा कि अपन ने क्यों लगाए कचके। अब बारी है बैक कटिंग करने की। बैक की कटिंग, ये जो दो खुले हुआ मुंह है
वो उधर साइड और पैक वाला जो मुंह है वो अपनी साइड। आपको रख लेना इसको ऐसा। अब गाइस इसको कैसा रखना है मालूम आपको, यहाँ से 2.5 इंच छोटे बार है ना, यहाँ से 2.5 इंच प्लस में ये 1.25 इंच अपने फ्रंट आगे रहना बैक से। ये दिख रहा 1.25 इंच आपको, ये 1.25 इंच आगे रहना है, बैक इसी तरीके से रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेना है 2.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 2.5 लेना है, यहाँ से यहाँ 2.5 और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच। उसके बाद यहाँ से भी 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। उसके बाद शोल्डर गिर लेना। आपको कितनी शोल्डर थी आपकी? 10.25। यहाँ पे भी 10.25 पे ही मार्किंग करना है। अब आपको इसको मार्किंग करते समय इसी तरीके से मार्किंग करिए आपकी। ज़्यादा आपको ऐसे भी नहीं लेना है, ऐसे भी नहीं लेना है, आपको इसके स्ट्रेट में लेना है, राउंड स्केल से। राउंड स्केल से स्ट्रेट में ले लिए, थोड़ा सा शेप भी आ जाता है। यहाँ से इसको मिलाकर बैग में मिला दीजिए ऐसा। गाइस आपको अगर कमेंट को समझ में नहीं अगर आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट में क्या समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक बार और वीडियो बनाकर बता देंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये होगा आपका फ्रंट, ये होगा बैक। इसको ऐसा फोल्ड करिए। अगर आप एप्पल कट रखना चाहते हैं तो इस तरीके से कटिंग करिए। यहाँ से 2 इंच या 1.25 इंच ऐसे लेके ऐसा कट कर देना इसको। मेरे को तो खैर जजमेंट है वो चीज़ का, मैंने मार्किंग नहीं किया। आप इसी तरीके से इसको राउंड कर, यहाँ तक नहीं करिए, खाली इतने हिस्से में राउंड होगा ये इतना। देखिए आप कितना काटा मैंने, बस इतना ही राउंड कर दीजिए। ये हो गया फ्रंट बैक। अब बाकी है आस्तीन। आस्तीन की कटिंग भी एकदम आसान है। आपको अगर कुछ नहीं भी आता है अगर तो कोई मसला नहीं, मेरी वीडियो देख देख के आप सीख जाएंगे। आस्तीन ऐसे इसी तरीके से डबल फोल्ड करना है आपको। ये सिंगल फोल्ड है, उसके बाद और एक बार फोल्ड करना है इसी तरीके से, थोड़ा क्रॉस में। यहाँ का हिस्सा बड़ा रहना चाहिए, यहाँ का हिस्सा कम रहना चाहिए। आपकी बॉडी थी 42, 10.5 इंच, चौथा हिस्सा था 10.5 इंच, इतना था चौथा हिस्सा। अभी कम पड़ रहा है आपको, थोड़ा और बढ़ा लेंगे। 10.5 था तो अपने को इसमें से आधा इंच कम करना है, 10 रखना है। पहले सीधी मार्किंग कर लिया आप। यहाँ से लेना अपने को 10.5 भरना था तो अपने को 10 करना है, आधा इंच कम करना है। यहाँ से 10 लीजिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए। 10, 11, 10, 11। यहाँ से 10 इंच आपने ले लिया। यहाँ से एक मार्किंग कर लीजिए, यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पे आप 10 ले रहे हो तो यहाँ पे 11 आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 11.5 आ रहा है तो थोड़ा ऊपर सरका लीजिए ऐसा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11.5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 आना चाहिए, जब आपका मेजरमेंट सही होगा। इसी तरीके से मार्किंग कर लीजिए। अब आस्तीन की लंबाई कितनी है? आस्तीन की लंबाई है अपनी 25 इंच। 25 में से आपको 1.5 इंच माइनस करना पड़ेगा। 25 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 23.5। अब 23.5 इंच के आपको आस्तीन काटना है। 1.5 इंच कम काटना है। क्यों काटना है मैं बताऊंगा आपको। 1.5 इंच की कम लेके आस्तीन आपको काट देना है।
15। यहाँ से आपको अपने बॉडी के हिसाब से लेना है। 42 बॉडी थी तो मैंने यहाँ से 6 इंच ले लिया है, क्योंकि इसको 10 इंच के कफ आएंगे। इसके लिए 10 इंच के कफ 1 इंच दबने में जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 इंच की प्लेट आ जाएगी, 12 इंच। ऐसा आपने मार्किंग कर लिया है। अब इसको आपको शेप देना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट स्केल मिला देना है, उसके बीच में आपको शेप देना है। और राउंड अगर करना है आपको तो ऐसे चौक से अंदाजे से मार्किंग कर लीजिए आप। यहाँ से राउंड ऐसा आना। उसके बाद काटना है आपको 2 इंच का सीधा, अंदाजे से 2 इंच का काटो या टेप से गिन के काटो, 2-2.5 इंच का। उसके बाद आपको 2 पीस को उठा लेना है, 2 पीस के बीच में से काट के यहाँ से आपको ये काटना है। फ्रंट की आस्तीन रहेगी, ये फ्रंट में आएगा। ये आस्तीन काट लिया। अब दूसरा वाला बैक से थोड़ा सा ऐसा पढ़ के काटना है इसको। अब ये जो शेप का मार्किंग लिए थे और मार्किंग दोनों के बीच में से आपको काटना है ये, ताकि ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा, ज़्यादा लूज भी नहीं होगा। अगर ज़्यादा टाइट चाहिए तो यहाँ से काटिए, ज़्यादा लूज करना है तो यहाँ से काटिए। अगर मीडियम रखना है तो दोनों के बीच में से काटिए। उसके बाद आपकी हो गई आस्तीन भी रेडी। अब गाइस आपको मैंने 1.5 इंच कम क्यों लिया था, मैंने ये बताना चाहना था। ये होगा 1.5 इंच कम, इसमें से 1 इंच माइनस होगा ऊपर से और नीचे से दबने में। कितना आ जाएगा? 22.5। ये आधा इंच यहाँ से दबेगा, आधा इंच यहाँ से दबेगा। टोटल कितना आ गया आपका? 22.5। 22.5 में अपने को 2.5 इंच के कप डालना है। 2.5 इंच के कप बोले तो 23, 24, 25। 25 की आपकी लेंथ प्रॉपर आ जाएंगी 2.5 इंच के कप डालने के बाद। इसको फ्रंट को ऐसे रखना है, फ्रंट को ऐसे रख के फोल्ड करना है इसको ये कपड़े के ऊपर। इधर से 1.25 इंच, इधर से 1.25 इंच ऐसा फोल्ड करके इसको यहाँ से 5 इंच की मार्किंग करके आप इसको काट लीजिए। ये 5 इंच की मार्किंग मैंने तो अंदाजे पर काट लीजिए, मेरे को इतना जजमेंट है। 5 इंच की मार्किंग कर दिया, आपका शर्ट रेडी। अगली वीडियो में बनाएंगे हम शर्ट। देखते रहिए हमारे वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिनिश।